सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, संबोधन जान के दे रहे हैं। पार्थ संबोधन प्रताप पुत्रे त्वयि पार्थ शब्दो यथा, क्योंकि तुम भी अस्तित्व को प्राप्त किया तभी तो होगा। क्योंकि षट भाव विकारों का सिद्धांत क्या है? जायते अस्ति। और यदि जायते के बाद मृत्यु आ जाए तो नामकरण आदि संस्कार ही नहीं होता। यह अमुक का बेटा कहा जाए क्या मुर्दे को? अब मरी गया, पैदा होते ही तो क्या करना है? उसका नाम क्या करेंगे? किसका बेटा बोलना है? उसको ले जाना है, फूंक देना है। कहते गर्भ में ही मर जाते हैं या जन्मते ही मर जाते हैं। अस्थि को प्राप्त ही नहीं होते हैं जो उनका कोई संबंध का कथन नहीं होते। अमुक का बेटा व्यवहार नहीं होता, सीधा ले जाके उस पुतला को फूंक देते हैं, वहां पिंड को खत्म। और तुमको पार्थ बोलते हैं, इसका मतलब क्या? तुम भी सद्भाव को प्राप्त हुए हो। तुम भी जन्म के बाद अस्तित्व को प्राप्त किए, तब तुम्हारा नामकरण हुआ और तेरा संबंध पूर्वक संबोधन होता है। इसलिए तुमको कि हे पार्थ सद्भावे। और दूसरा साधुभावे च, सद्भावे और सद्वृत्तता। जो असद्वृत्तता अब सद्वृत्त हो जाए। जो असत था, असत व्यवहार करने में लगा रहता था और कर्म आदि के कारण संतन शुद्धि होकर सद्वृत्तता आ जाए, उसको कहते साधुभाव। असद्वृत्ति का नाम असाधु भाव, सद्वृत्ति का नाम साधुभाव। ऐसे साधु भाव को देखने लोग कहते हाँ सत शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तु के अस्तित्व में आ जाए, जो अस्तित्व को प्राप्त नहीं था अब अस्तित्व को प्राप्त हो जाए। विद्यमान होता हुआ भी अस्तित्व रूपेण व्यवहार योग्य नहीं हुआ था और अब अस्तित्व रूपेण व्यवहार योग्य हो जाए, वहां भी सत शब्द का प्रयोग होता है। और जो असद्वृत्त था, दुष्ट था, दुराचारी था और सद्वृत्त हो जाए, सदाचारी हो जाए, वहां पर भी सत शब्द का प्रयोग होता है। सद इत्येतत् प्रयुज्यते। विद्वान लोग ऐसी स्थिति में सत शब्द का प्रयोग होता है, करते हैं। और प्रशस्ते कर्मणि तथा, और प्रशस्त कर्म, श्रेष्ठ कर्म, साधुकारी साधुर्भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में आया साधुकारी साधुर्भवति 4-4-5 में। जो साधु कर्म, पुण्य कर्म करने वाला, वह पुण्यात्मा होता है। पुण्यात्मा को साधु कह दिया वहां। साधु कर्म, पुण्य कर्मों को साधु कर्म, उसको करने के स्वभाव वाला साधुकारी, वह साधुर्भवति। बृहदारण्यक 4-4-5 है। प्रशस्त कर्म ने साधु कर्म, श्रेष्ठ कर्म, वेदों में विहित जो कर्म, ऐसे कर्मों को जो करने पर भी सत शब्द का प्रयोग होता है। सत शब्द पार्थ युज्यते। हे पार्थ, ऐसे स्थलों में, ऐसी स्थिति में सब शब्द प्रयोग करना युक्त युक्त होता है। भाष्य, क्योंकि ये सारा चीज जो तीनों बताया गया, ओम तत् सत, यद्यपि एक ही का कभी प्रयोग होता नहीं, यद्यपि अलग अलग ओम को कहा, तत्व को अलग कर, सत को अलग बता रहे हैं, किंतु प्रयोग हमेशा तीनों का समुच्चय है। आगे बताएंगे च के द्वारा। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मोत सुनिष्ठिता, तीसरा अध्याय 35वें श्लोक में आ चुका है। और आगे 18वें अध्याय में भी 47वें श्लोक में आने वाला है। यहां तो वो नियम में स्वधर्म विगुण हो जाए तो उसको सगुण बनाना कैसे? वैगुण्यता को दूर करके साधगुण्यता लाने के लिए ही आप क्या करते हैं? ओम तत्सत कहा जाता है। और विगुण होता ही है, इसलिए वहां का श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता। साधगुण्यता से परधर्म का अनुष्ठान करने की अपेक्षा से वैगुण्यता से स्वधर्म का अनुष्ठान करना भी श्रेयस्कर है। क्योंकि वैगुण्यता से अनुष्ठान के स्वधर्म में ओम तत्सत कह देने से सर्वदोष निवृत्ति हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भाष्यकार, देखो ओम तत्शब्दयोर विनियोग उक्त, ओम और तत्शब्दों का विनियोग कर दिया गया था। अथ इदानीं सच्छब्द से विनियोग कथ्यते,
और असत शब्द का विनियोग कथन करने जा रहे हैं सद्भावे साधुभावे इत्यादि से। असतः सद्भावे तथा विद्यमान से पुत्र से जन्मनी, असत्य का सद्भाव में अर्थात जो पहले व्यवहार में नहीं है कहा जाता है, लेकिन विद्यमान से, सर भाष्यकार देखो, विद्यमान से अविद्यमान से नहीं कर रहे हैं। गर्भ में विद्यमान था लेकिन बाहर व्यवहार में अभी अस्तित्व को प्राप्त हुआ नहीं था, इसलिए असत था कह दिया। और उसके सद्भाव हो जाना, विद्यमान से पुत्र से जन्मनी, गर्भ में विद्यमान पुत्र का बाहर दुनिया को दिखाई देने लगा का व्यवहार जो हुआ, जो जन्म हुआ, उस जन्म होने पर उसको हम क्या कहते, जन्म होने का मतलब सद्भाव को प्राप्त हो गया, अस्तित्व भाव को प्राप्त हो गया। तारस प्राप्ति को भी सच शब्द से व्यवहार होता है। इसी प्रकार तथा साधु भावे, साधु भाव का मतलब असद्वृत्त असाधो सद्वृतता साधुभाव। असद्वृतता दुराचारी और अविहित कर्मों को करने वाला दुष्ट, इस प्रकार स्वभाव वाला वो असाधु पुरुष कहा जाता है। सद्वृतता, उससे यदि सद्वृतता हो जाए, साधुभाव हो जाए, उसको साधुभाव कहते हैं। तस्मिन साधुभावे च, तार साधुभाव हो जाए तो सदित्युत्तम ब्रह्मण प्रयुज्यते, ब्रह्म का जो नाम है सत, इस नाम को लोग वहां प्रयोग करते हैं। तत्रोच्यते मन विधीयते, वहां पर ऐसा ऐसी स्थिति में, वहां पर मतलब ऐसी स्थिति में लोग जो है ब्रह्म का यह जो नाम है सत, इस शब्द का कथन करते हैं। इतना ही नहीं, प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्त कर्म क्या है, विवाह आदौ, विवादौ करके छपी आपके, ठीक है। विवाह, विवाह ह होनी चाहिए, ह नहीं है ठीक है। फिर हमारा नहीं था, विवादौ हो गया, विवाह आदौ च तथा। प्रशस्त कर्म क्या है, मंगल कार्य जितने भी होता है घर में, हर एक संस्कार मंगल कार्य है, और समस्त लेना विवादियों में संपन्न होने पर तथा सच्शब्द पार्थ्यते प्रयुज्यति, ऐसे स्थल में भी, ऐसी स्थिति में भी सच शब्द को हे पार्थ युजित में प्रयुज्यते, लोग जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं। कई जगह मंगल मंडप लिखते हैं, विवाह मंडप को मंगल मंडपम कहा जाता है। कल्याण मंडपम, कल्याण हो गया आदमी का, इधर कल्याण मंडपम भी बोलते हैं उसको। सीता कल्याणम, क्या कल्याण हुआ भगवान जाने। इत्येतात्। और भी स्थल है जहाँ सत शब्द का जहाँ प्रयोग होता है, यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, और कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ में, यज्ञ कर्म में, तपसी माने यज्ञ कर्म में जो स्थिति है, तप में जो स्थिति है, और दान में जो स्थिति है, स्थिति शक्ति में जोड़ेगा। यज्ञ स्थिति ही, तपसी स्थिति ही, दाने च स्थिति ही, समुच्चय के लिए च सदिति च उच्यते, इन सब जगहों में भी सत ही कहा जाता है। यह च हेतु अर्थ प्रयोग हुआ है, हेतु चो हेतु, ऐसे मसूनकार करें। एक हेतु समुच्चय अर्थ में है और दूसरा हेतु च है हेतु अर्थ में, दूसरा जो च हेतु अर्थ में है। तो ऐसी स्थिति में लोक में क्या होता है, सत यह शब्द का प्रयोग होता है। लोग कदा सत कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कर्म चैव तदर्थीयम, और जो यज्ञ दान तप ही नहीं, उसे भिन्न भी कोई भी लौकिक कर्म, आग खाना पीना घूमना फिरना भी, यही तदर्थीयम चेत, तदर्थीयम माने वह कर्म कर्म के लिए कर रहे हैं, आप मेरा कर्तव्य समझ कर रहे हैं, या उस कर्म को ईश्वर के लिए कर रहे हैं। दो अर्थ करेंगे भाषा का तदर्थीयम का। कर्म कर्म के लिए किया जा रहा है, मुझे करना चाहिए, कर्तव्य समझ कर रहा है, अथवा कर्म को ईश्वर के लिए करता है। तदर्थो अयम इति तदर्थीयम, तस्य इदम अर्थ में
छ प्रत्यवा तदर्थीयम हो गया। तो कर्म यज्ञाद्यर्थीयम अथवा जिसके नाम त्रय का प्रयोग किया गया है उस परमात्मा के लिए किया जा रहा हो, ऐसे कर्मों को भी सदित्यवा विधीयते, उसको भी सत्कर्म ही कह रहे हैं। क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं आप, दूसरे यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं आप। यज्ञ करते वक्त तो सत्कार्य हो ही रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, वेद मंत्र और उच्चारण हो रहा है। लेकिन जब यज्ञ के लिए तैयारी कर रहे होंगे तब कोई मंत्रोच्चारण थोड़ा हो रहा होगा। आप लकड़ी ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, गोबर ला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, मंत्र तो होते नहीं है हर कार्य तैयारी के लिए। लेकिन वो जो तैयारी हो रहा है उसको भी क्या कहेंगे हम? सत्कर्म ही कहेंगे। ये करते हैं। अथवा जो भी कर्म आप ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर ने विधान किया है, ईश्वर के आदेश है हमारे लिए, इसलिए हम उस ईश्वर के लिए सब कर रहे हैं, ऐसे जब करते हो तो भी सत्य कहा जाता है। भाष्यकार यज्ञ कर्मणि या स्थिति और तपसी च या स्थिति दाने च या स्थिति साच सदित्युच्यते विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा उस स्थिति को सत कहा जाता है। यज्ञ तप और दान, इन सभी में देखो यज्ञ दान तप तीनों को लिया जा रहा है। कि ओम में भी कहा था यज्ञ दान तप क्रिया, तत्के लिए भी यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च, और यहां पर भी सत्य यज्ञ तपसी दाने च, है ना। ओम तत्सत, यह तीनों प्रयोग सकल कर्मों के लिए तीनों हुआ। यदि अलग अलग होता, अकेले अकेले को प्रयोग करना होता तो अलग अलग बताते किसको कहाँ प्रयोग करना है। लेकिन सभी जगह सभी को लिया है का मतलब क्या? सभी कर्मों में ओम तत्सत बोलना ही चाहिए। केवल ओम भी नहीं, केवल तत्व नहीं, केवल सत्य भी नहीं। ये विशेष कथन केवल उस शब्द की विशेष स्तुति के लिए है, नाम का स्तुति के लिए है। वास्तव प्रयोग तीनों का सभी जगह होता है। दान तत्पादियों में वह समुच्चय के लिए अंत में दोबारा च बोल दिया, कर्म चैव तदर्थीयम। भाष्यकार कर्म चैव तदर्थीयम, शुरू पहला अर्थ तो सीधा, इसलिए तदर्थ बने कर्मार्थम यज्ञाद्यर्थीयम, यज्ञादि के लिए ही। देखो भाषोत्तर दीपिका पहला पंक्ति, तदर्थीयम मने यज्ञ दान तपोर्धियम, ये पहला अर्थ लेना। अथवा दूसरा पक्ष में दिखा रहे भाष्यकार ने दूसरा बताया, यस्य विधान त्रयम प्रकृतम तदर्थीयम, जिसके नाम त्रय या प्रकृत है। कौन? किसके? ब्रह्म का। तदर्थीयम मने ईश्वरार्थ्यम इत्येतत, ईश्वर के लिए, ये अर्थ करना पड़ेगा। दोनों अर्थ भाष्यकार को इष्ट देखिए, कर्म चैव तदर्थीयम अथवा यस्य विधान त्रयम प्रकृतम तदर्थीयम, ऐसे भी कर सकते हो। इसका तात्पर्य क्या है? भास्कर स्वयं दोनों अर्थ बता रहे, यज्ञ दान तपोर्थीयम ईश्वरार्थीयम, यज्ञ दान तपोर्थीयम समझो चाहे ईश्वरार्थीयम समझो, इत्येतत इत्येव अभिधीयते। ऐसी स्थिति में क्या होगा? इत्येतत सदित्येव, ऐसी स्थिति में सत इसी प्रकार ऐसा कहते हुए ही लोग व्यवहार करते हैं। क्योंकि भागवत में भी कहा है मदर्थम, यहां पर भी कहा है गीता में, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिं न वाप्स्यति, कहा कि नहीं? मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। भागवत में कहा माम विधत्य विधत्ते माम, मेरे लिए ही सब कुछ कर्म विधान कर रहे हैं और मेरा ही नाम बार बार कथन करते हैं। 11:21-43 भागवत। तदेत यज्ञ तपादि कर्म असात्विकम विगुणम अपि, इस प्रकार से हरिओम तत्सत बोलने से क्या लाभ होगा? कि वह यह जो यज्ञ कर्म, दान कर्म, तप कर्म आदि कोई भी कर्म भले वह सात्विक तरीके से आपने किया, विगुणम अपि कुछ न्यूनता हो गई, गलतियां हो गई, त्रुटियां हो गई हो, तो भी श्रद्धा पूर्वकम ब्रह्मणो अभिधान त्रय प्रयोगेण, यदि आप श्रद्धा पूर्वक हरिओम तत्सत कह देते हैं तो ब्रह्म के अभिधान त्रय का प्रयोग कर देते हैं,
सगुणम सात्विकम संपादितम भवती, वह विगुणता दूर होकर के उस सात्गुण्यता आ जाता है, सात्विकता आ जाती है। ऐसे आपने उसको सात्विक बना दिया समझो, ये शब्द मात्र का प्रयोग करने से। और ठीक इसका विपरीत, यदि श्रद्धा पूर्वक आपने नहीं किया, अश्रद्धा पूर्वक कर दिया, तो वह फल न इस लोक में कुछ देगा न परलोक में कुछ देगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। देखो संबोधन की विशेषता, या फिर पार्थ बोल दिए। उस श्लोक में पार्थ बोले थे, सच्छब्द पार्थ युज्यते, और अब असद्युच्यते पार्थ। असत में भी पार्थ को लाए, सत के लिए भी पार्थ को लाए। पुत्र तो पुत्र है, वह सतपुत्र भी हो सकता है, असतपुत्र भी हो सकता है। तुम सतपुत्र होंगे तो भी प्रथा का बेटा कहा जाएगा, असतपुत्र हो किसका बेटा है, बदमाश किसका बेटा है, पूछा जाता है ना। अरे महान धार्मिक बहुत अच्छा लड़के किसका बेटा है, दोनों के बारे में चाहे सत हो चाहे असत हो, संबंध हो माता पिता से ही होता है, माता पिता की बदनामी होती है। इसलिए कहते हैं कि ये चाहे सत्य के साथ या सत दोनों के साथ पार्थ शब्द का संबोधन जोड़ के जानबूझ के संकेत कर दे रहे हैं कि चाहे श्रद्धा पूर्वक करो चाहे श्रद्धा पूर्वक करो, फल में क्या अंतर पड़ेगा। श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो श्रेय होगा, अश्रद्धा पूर्वक करेंगे तो अश्रेय की प्राप्ति होगी। अश्रद्धया हुतम अश्रद्धया दत्तम अश्रद्धया तपस्तप्तम और अश्रद्धया च यत् किंचित कृतम, और अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी करोगे, यज्ञ दान तप आदि, वो सब को लोग असत शब्द से कहा करते हैं विद्वान लोग। इतना ही नहीं बल्कि न च तत्प्रेत्य, वह कर्म मरणोत्तर काल में भी कोई फल नहीं देगा, नो यह, और इस लोक में भी कोई फल नहीं देने वाला। विधेयम स्तुयते वस्तुत न्यायात्, विधेय की स्तुति करने के लिए उसकी निंदा पक्ष को दूसरे की निंदा करनी पड़ेगी, उसके लिए शुरू कर रहे हैं। तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया, इसलिए 17वां अध्याय का नाम ही श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम है ना, श्रद्धात्रय विभाग योग है। क्योंकि तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया, सभी कर्मों में श्रद्धा ही प्रधान होता है। कोई भी कर्म हो उसमें श्रद्धा ही प्रधान है, चाहे लौकिक करो अलौकिक करो, उस कर्म में आपकी श्रद्धा है तो आपकी सफलता निश्चित है। देखा जाता है लौकिक कर्म भी करते हैं लोग, देखो चाहे व्यापार कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, उसे बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो बहुत जल्दी वो आगे बढ़ते हैं, और जो श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं तो वो बेईमानी से कर रहे हैं, अश्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ नहीं सकते, बहुत परेशान हो जाते हैं, आगे कहाँ पढ़ेंगे। और एक तो अलग है प्रारब्ध कर्म जिसे गिरना बात अलग चीज है, सामान्य रूप में देखने को मिलता है व्यवहार में भी। इसे तत्र जो सर्वत्र का दिया भाष्यकार ने, तस्मात् जिसलिए ऐसा यस्मात् सर्वम संपाद्यते, श्रद्धा प्रधान दे सर्वम संपादित है, सब कुछ को श्रद्धा प्रधान रूप से संपादन किया जाता है, जिसलिए इसलिए तस्मात् अश्रद्धया हुतम हवनं कृतम दत्तंच ब्राह्मणेभ्यो अश्रद्धया तपस्तप्तम अनुष्ठितम अश्रद्धया, अश्रद्धा पर जो हवन किया गया, ब्राह्मण आदियों के लिए अश्रद्धा पर जो दान दिया गया, और अश्रद्धा पर जो तप तपा गया है, अनुष्ठान किया गया है, तथा अश्रद्धयैव कृतम यत् स्तुति नमस्कार आदि, देखो सामान्य लौकिक कर्मों को भी ले लिया, इसी प्रकार से अश्रद्धा पूर्वक किया गया जो स्तुति है नमस्कार है आदि जो कुछ भी आप कर रहे हो, तत्सर्वम असद्युच्यते, उस सारी चीजों को असद ही कहा जाता है। कौन? विद्वान लोग। निंदन्ते साधवः साधुभिरिति इत्युच्यते मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात् हे पार्थ, क्योंकि मेरे को प्राप्त करने के साधन मार्गों से वह बाह्य कर्म हो गया, क्योंकि उन साधनों को ऐसे साधन मार्ग है वो जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल मुझे प्राप्त नहीं करते इतना ही नहीं, न च तद्व बहुवायासमपि प्रेत्य फलाय,
बहुत आयास पूर्वक किए जाने के बावजूद भी वह मरने के पश्चात भी वह फल देने वाला नहीं है। नोप यह अर्थ वह यहां भी किसी प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं है। ऐसा साधु फिर निंदित, क्योंकि साधुओं के द्वारा मैंने साधु पुरुषों से सत्पुरुषों के द्वारा वैदिक सन्मार्गगामियों के द्वारा निंदित होने के कारण से आनंद गिरी पूरे 17वें अध्याय का सार दे रहा बड़ा सुंदर अंत में तद अनेना शास्त्र अनभिज्ञानमपि, क्योंकि यह 17वां अध्याय किस लिए था? शास्त्र को नहीं जानता किंतु श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। अनभिज्ञानम अपि श्रद्धावताम श्रद्धया सात्विकत्वादि त्रैविध्य भाजाम, श्रद्धया सात्विकत्वादि 3 विभागों से विभक्त होकर के राजस तामस आहारादि त्यागे न, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रद्धा पूर्वक राजस तामस आहारादियों का त्याग पूर्वक सात्विक आहारादि सेवन करने से सत्विक शरणानाम प्राप्तमपि, सत्विक शरणता को प्राप्त होने पर भी यज्ञादि वैकुण्यम ब्रह्म नाम निर्देशन परिहरदाम, और तब भी यदि यज्ञादि वैकुण्यता जो निश्चित होने वाला है उनको ब्रह्म के नाम त्रय निर्देश जो किया गया था उनसे परिहार करता हुआ परिशुद्ध बुद्धि नाम श्रवणादि सामग्री संजात तत्व साक्षात्कार अवदाम मोक्षोपत्ति स्थितम, ऐसे परिशुद्ध बुद्धि वाले लोगों को श्रवणादि सामग्री से जब संपन्न हो जाते हैं तब सत्य साक्षात्कार अवश्य होगा और मोक्ष की उनकी उत्पत्ति होगी है। इसमें कोई संशय नहीं। इस बात को स्थापित करने के लिए यह 17वां अध्याय बताया गया है। एक प्रश्न यहां बहुत सुंदर भाषवत कृष्णदीपिका उठा रहे हैं। आपने कहा अश्रद्धा पूर्वक करने का कोई फल नहीं होता, भगवान के वचन है, एक गलत है ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा कि श्रुति गई है क्या? यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम, अतर प्रत्यय कर दिया। ये श्रद्धा से करेगा तो वीरवत्तर होगा और अश्रद्धा पर करेगा तो वीरवत होगा, मानना पड़ेगा। अर्थ तो सिद्ध हो गया। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र ये यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा, जो विद्या से मैंने कर्म को जान के उपासना से और श्रद्धा से युक्त जो करेंगे तदेव वीरवत्तरम भवति, वीरवत्तर हो जाता है। जब वीरवत्तर कहें तो क्या होगा? किसी न किसी चीज को वीरवत मानना पड़ेगा। वीरियम वीर है जो जिसका उसको दे वीरवत, वीरवत्तर, वीरवत्तम। तरफ तमप आ गया तो अपने आप आपको तदरहित वाला भी मानना पड़ेगा, एक को निम्न स्तर को। यदि श्रुतिया श्रद्धया कृतम वीरवत्तरम चेत, इस श्रुति क्या सिद्ध हो रहा है? श्रद्धा से कृत वीरवत्तर होता है तो श्रद्धा रहितम अभी वीरवद, जो श्रद्धा रहित उसको क्या मानूंगा? फिर वीरवत मानना पड़ेगा। इति अर्थात बोधितम कथम भगवता प्रोक्तम असुति। जब ऐसा अर्थता सिद्ध हो रहा है श्रुति से तो भगवान ने ऐसे बात कैसे कह दिया? यह असत होता है, कोई फल नहीं होता इसका, न च प्रेत्य नो नैष दोष। श्रुति का तात्पर्य समझो। वहां श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, यहां श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? इसमें शुरू में 17वां अध्याय में भी बात कहा था कि श्रद्धा शब्द का अर्थ यहाँ विश्वास, आस्तिक की बुद्धि को विशेष रूपेण जोर नहीं देना यहाँ पर ये कहा था। वही यहाँ पर ला रहे देखो, यथा श्रुति से श्रद्धा पदम भक्ति रूप श्रद्धा परम, स्मृतिस्तंतु विश्वासात्मक श्रद्धा परम। श्रुति में श्रद्धा शब्द है भक्ति विशेष, आस्तिक की बुद्धि विशेष को लेकर के है। और स्मृति जो गीता में जो आएगा श्रद्धा शब्द यहाँ पर अध्याय विशेष रूपेण विशेषात्म विश्वासात्मक श्रद्धा पर समझना। एवं नास्तिक बुद्धिया कृतम सर्वम निरर्थकम, इसे नास्तिक बुद्धि से, अश्रद्धा का मतलब क्या? अविश्वासपूर्वक, अविश्वासपूर्वक का मतलब नास्तिक बुद्धि हो जाना। ऐसे जो किया हुआ सर्व कर्म निरर्थक ही होता है। अतो नास्तिक्यम श्रेयोर्ति भी सर्वतैव हेयमिति भावा, इसे नास्तिक बुद्धि श्रेयोर्ति के द्वारा सदा ही त्यागना चाहिए, इस भाव से यहाँ भगवान ने कहा है। रजस्तमोमयीं त्यक्त्वा श्रद्धां सत्त्वमयीं श्रद्धः तत्त्वज्ञानाधिकारी स्यात् इति सप्तदशे स्थितम्। श्रीधरीकार 17वें अध्याय की समाप्ति में कथन कर रहे हैं। रजस्तमोमयीं त्यक्त्वा, रजोमयी और तमोमयी श्रद्धा विश्वास को त्याग करके, सत्वमयीं श्रद्धा,
सत्यमयी श्रद्धा को आश्रित करके तत्व ज्ञान में प्राप्ति में आपको अधिकारी बनना चाहिए। यही बात को 17वें अध्याय में स्थापित किया गया है। अब 18वें अध्याय में क्या कहने जा रहे हैं उसकी सार पहले देख लीजिए। ईश्वरे कर्तृता बुद्धि सत्वोपादेयतांति में स्वकर्म परिणामश्च शास्त्र सारार्थ उच्यते। ईश्वरे कर्तृता बुद्धि, ईश्वर में कर्तृता बुद्धि का कथन करना जा रहे हैं कि यही ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया का मन ईश्वरी वास्तव में करता है। यह जीव झूठा अपना अहंकार से कर्तृता अहंकार आत्मा करता है मन्यते फंसा पड़ा है। यह बात के विस्तार पर समझाएंगे। और सत्वोपादेयता अंतिम में इस अंतिम अध्याय में सत्व ही उपादेय सब प्रकार यह विस्थापित करेंगे। इसके अलावा स्वकर्म के परिणाम को भी कथन करेंगे। स्वकर्मात्म व्यर्च सिद्धि मिंदति मानव है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये सब श्लोक यहां आने वाले हैं। और शास्त्र सारार्थ उच्चते, संपूर्ण शास्त्र का सारभूता जो अर्थ है वह भी यहां इस 18वें अध्याय में कथन करने जा रहे हैं। उसके लिए 18वां अध्याय आरंभ होता है। और श्रीधरीकार भी सुंदर बता रहे, देखिए न्यास त्याग विभागेन सर्वगीतार्थ संग्रह स्पष्टम अष्टादशे प्राह परमार्थ विनिर्णय। न्यास और त्याग, संन्यास और त्याग का विभाग के बहाने से संपूर्ण गीता का ही अर्थ संग्रह सार संग्रह किया जा रहा है। केवल गीता के नहीं, भाष्यकार तो बल्कि कहेंगे संपूर्ण वेद का ही सार 18वां अध्याय में बोला जा रहा है। स्पष्ट रूपेण 18वें अध्याय में परमार्थ का विशेष रूपेण निर्णय करने के लिए प्राह भगवान कहेंगे। अथाष्टादशोध्याय 18वां अध्याय आरंभ होता है। इस संन्यास कई प्रकार का वर्णन यहां गीता में हो गया है। पूर्ण संन्यास विद्युत संन्यास है, विदिशु संन्यास है, कर्म संन्यास है, संन्यास सामान्य है जो दंभ के समान संन्यास है, ऐसा भी संन्यास का वर्णन है। कैसे सब मसूदनिकार अवतरणिका देखिए। पूर्वाध्याय श्रद्धा त्रैविध्येन आहार यज्ञ तपोदान त्रैविध्येन च कर्मिणाम त्रैविध्यम उक्तम। पूर्व 17वां अध्याय में श्रद्धा की तीव्रता के कथन के माध्यम से आहार यज्ञ तप दान आदि की तीव्रता कथन किया और कर्मियों का भी इस प्रकार से त्रैविध्यता वर्णन कर चुके हैं। सात्विका नाम आदानाय राजतामसानांच हानाय। वो भी क्यों कहा? सात्विक भाव को ग्रहण करना है और राजस्तामस को त्यागना है। इदानीं तो संन्यास त्रैविध्य कथन संन्यासना भी त्रैविध्य वक्तव्य। अब संन्यास की त्रैविध्यता के कथन के द्वारा सन्यासी भी 3 प्रकार का यह कथन करना इष्ट है। सन्यासी भी 3 प्रकार के, सन्यास 3 प्रकार का होने से सन्यासी भी 3 प्रकार का करना इष्ट है। तत्र तत्वबोधन अनंतरम, उसमें भी कौन से सन्यासी के 3 प्रकार बताना चाह रहे हैं आप? ब्रह्मज्ञान रूप सन्यासी किसको? जीवन मुक्त सन्यासी को? किस सन्यासी के 3 प्रकार का वर्णन करने जाना चाहते हैं? तब निषेध कर रहे हैं किन किन को देखिए। तथा तत्वबोधन अनंतरम यह फलभूत सर्वकर्म संन्यास चतुर्दशी अध्याय गुणादि तत्व व्याख्यातत्वात् न सात्विकतामस भेद मर्रति। वो पूर्ण जो सन्यासी है, गुणातीत जो सन्यासी है, जीवन मुक्त जो सन्यासी है, वो 3 प्रकार का नहीं होता। तो ब्रह्म तो ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म एक ही प्रकार का, 3 प्रकार का हो ही नहीं सकता। वो उसको यहां नहीं लेना। जो चतुर्दश अध्याय में तत्वबोध के अनंतर फलभूता जो सर्व कर्म संन्यास है, वह 14वां अध्याय में जो कहा गया गुणातीत शब्दों से जो वो सात्विकतम भेद योग्य नहीं है, वो सन्यासी को अलग कर दो। इसीलिए दूसरा योपि तत्वबोध प्राक, जो तत्वबोध से पहले तदर्थम सर्वकर्म संन्यास, तत्वबोधानुभूति के लिए सर्वकर्म संन्यास कर रहा है। तत्वभूत या वेदांत वाक्य विचाराय भवति, तत्व का ज्ञान की इच्छा से वेदांत वाक्य का विचार करने के लिए ही होता है।
वह भी वास्तव में तीनों गुणों से परे हो चुका। अरे वो भी नहीं ले सकते यहां। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवा अर्जुन इत्यादि निर्गुणत्व व्याख्या था, उसको भी निर्गुणत्व व्याख्यात कर दिया है। यह स्तु इसलिए ये दो प्रकार को छोड़ दो, ये दोनों प्रकार के सन्यासी नहीं लेना। जो अप्रोक्षानुभूति हो गया उसे भी छोड़ दो, जो परोक्ष ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है लेकिन अभी अनुभूति नहीं हुई, अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, उसको भी छोड़ दो। ये दोनों को छोड़ के जो तीसरा है कौन, यस्तो अनुत्पन्न तत्व बोधानाम अनुत्पन्न तत्व भूत्सानांच, जिनके अंदर अभी तत्व ज्ञान भी उत्पन्न नहीं है, परोक्ष भी नहीं है और तत्व की जिज्ञासा भी नहीं। ऐसे जो दो कोटि वाले लोग जिसके अंदर अभी तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, माने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है और परोक्ष ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए संन्यास लिया, और एक ढोंगी होता है जिसके तत्व ज्ञान की इच्छा ही नहीं, ऐसे संन्यास लेके घूम रहा है, उनमें त्रिविधता होती है। इसे अनुत्पन्न तत्व बोधानाम अनुत्पन्न तत्व भूत्सानांच कर्म संन्यास यह सन्यासी च योगी च इत्यादि ना गौणों व्याख्याता, जो गौण सन्यासी का वर्णन हुआ है तस्य त्रैविध्य संभवात, उसी के अंदर सात्विक राजस और तामस सन्यासी हो सकता है। तद विशेषम बुभुत्सु अर्जुन वाच, उसी विशेष को ही ऐसे सन्यासी जो सात्विक राशिक और तामसिक भेद वाले जो हैं इन्हीं की ही बुभुत्सा से जानने की इच्छा से अर्जुन ने प्रश्न डाला। माने जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, विविदिशा संन्यास, विद्वत नहीं विविदिशा संन्यास है ये, कि यज्ञ दान कर्म आदि मोक्ष को करते रहना चाहिए। मनुस्मृतिकार ने कहा मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयो हो नित्य नैमित्त के कुर्याद प्रत्यवाय जिहासया। मोक्ष चाहने वाला मोक्षो जिज्ञासु को कभी भी काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, और नित्य नैमित्त कर्मों को तो अवश्य करना चाहिए। प्रत्यवाय जिहिसया, प्रत्यवाय का हान करने की इच्छा से, ऐसे मनुस्मृतिकार ने जो कहा उसके आधार पर यह सब बोला जा रहा है। जब हम तत्व ज्ञान चाहते हैं, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, उपनिषद पढ़ना चाहते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ना चाहते हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, इसको सम्यक श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य नित्य नैमित्त कर्म करना है, उपासना करनी है, इनके माध्यम से ही होगा। जिसको वहां क्या कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे तत्व जिज्ञासु और तत्व जिज्ञासा नहीं भी हो, अतत्वभूत्साना अनुत्पन्न तत्वभूत्साना, जिसके अंदर भी तत्वभूत्सा उत्पन्न नहीं है, तत्व जिज्ञासा उत्पन्न नहीं है, संन्यास ले चुका है, वह भी तीन प्रकार कोटि में आ जाता है। जो किसी भी कारण से आ गया, संन्यास मार्ग में आ गया है, किसी भी कारण से आ जाए, जिज्ञासा पूर्वक आया नहीं, हम तत्व का ज्ञान पाने की इच्छा से संन्यास ले रहे हैं, ऐसे भाव से नहीं, किसी कारणवश घर से आ गया, सन्यासी हो गया, और वो सन्यासी को भी हमें तीन कोटि वर्णन करेंगे। अब तो इन दोनों को मिला करके जो है, जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान चाहता है और इसे ब्रह्म ज्ञान की इच्छा ही नहीं है, ऐसे दो प्रकार के जो सन्यासी हैं, इस सन्यासी का ही त्रिविधता हो सकती है, सात्विक राजसिक तामसिक, उनके ही बारे में यह अर्जुन पूछ रहा है। और भाष्यकार क्या अवतरण का देखिए, सर्वस्व गीता शास्त्र से अर्थ अस्मिन् अध्याय उपसंहृत्य सर्वस्व वेदार्थ वक्तव्यम अर्थ अयम अध्याय आरभ्यते। संपूर्ण गीता शास्त्र का जो अर्थ है वो सारभूता, उसको इस अध्याय में उपसंहार करके कथन करना चाहते हैं। केवल गीता शास्त्र का अर्थ को नहीं, सर्वस्व वेदार्थ, संपूर्ण वेदार्थ को भी कहना चाहिए। इत्युम अर्थयम अध्याय, इसी प्रयोजन को लेकर के यह अध्याय को आरंभ किया जाता है। सर्वेषु ही अधिदेशु अध्यायेषु पूर्वोक्त अर्थस्मिन् अध्याय अवगम्यते। सकल अतीत अध्यायों में पूर्वोक्त अर्थो, पूर्वोक्त जो अर्थ है, पूर्व में जो उक्त अर्थ है, वो सब अस्मिन् अध्याय अवगम्यते, इस अध्याय में आपको प्राप्त हो जाएगा।
इसे पूरा 17 अध्याय पढ़े ना पढ़े, 18वां अध्याय समय प्रकार से पढ़ लेगा, जो 17 अध्याय में कहा हुआ सारा बात यहां पर मिल जाएगा। ऐसी कोई बात छोड़ा नहीं है, जो 17 अध्यायों में विचार किया गया है वो सब यहां पर आ जाता है। अर्जुन तो यद्यपि ऐसा है, फिर भी अर्जुन ने क्या पूछा, संपूर्ण गीता शास्त्रार्थ क्या है पूछा नहीं, संपूर्ण वेदार्थ क्या पूछा नहीं है। वो अर्जुन किंतु इसलिए तू बोल रहे, किंतु अर्जुन ने संपूर्ण गीता शास्त्र का सार भी नहीं पूछा, संपूर्ण वेद का सार भी नहीं पूछा है। पूछा क्या है, संन्यास इत्यादि शब्दार्थ और रेव विशेष भूत शुरुआत। संन्यास और त्याग शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ को लेकर जो विशेष स्वरूप है उसको जानने की इच्छा से पूछा है। विशेष क्या है, त्रैविध्य संभव जो है, सत्वरजतमात्मक संन्यास, सत्वरजतमात्मक जो त्याग है वो सुनना चाहता है। तत्व जिज्ञासु जो सन्यासी है और तत्व जिज्ञासा अभी उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा जो सन्यासी है, त्यागी है, इनकी त्रिविधता का विशेष स्वरूप जानने की इच्छा से यह पूछ रहा है। संन्यास सीधी आनंदकार कहते हैं, पूर्वैरध्याय विस्तरेण यतस्तुत विक्षिप्ततया उत्तम अर्थम। पूर्व अध्यायों के द्वारा यदि विस्तार में कहा गया, लेकिन इधर उधर बिखर बिखर करके बोला हुआ बातें हैं। सुख प्रतिपत्त्यर्थम, उसका अनायास बोध कराने के लिए संक्षेप उपसंहृत्य, संक्षेप से उपसंहार करके अभिधातुम अध्यायांतरम अवतार, यदि अभिधान करने कथन करने के लिए यह अगला अध्याय आरंभ हो रहा है। अतः उपनिषदों में संपूर्ण वेदार्थ जो छिपा हुआ है विस्तार रूपेण इधर उधर, वह मंद मध्यम अधिकारियों की बुद्धि की सुकरता पूर्वक बोध कराने के लिए इस अध्याय में संपूर्ण वेदार्थ और संपूर्ण गीता शास्त्रार्थ का संक्षेप कथन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उपनिषद और गीता एक प्रयोजन वाला है। उपनिषदान गीतानांच एकार्थत्वादित्याः सर्वश्च वेदार्थ कि उपनिषद, इसलिए यहां पर हम लोग हर एक अध्याय के अंत में क्या बोलते हैं, उपनिषद सु, ये तो कहते हैं ना, हर अध्याय के अंत में आप यही हमेशा बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम ऐसा कहा जाता है। योग शास्त्रे के शब्दों को आप हमेशा हर अध्याय के अंत में प्रयोग करते हैं। यह स्पष्ट दिखा रहा है कि उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र और गीता ये सब अभिन्न चीज है, कोई भेद नहीं है। जो योग शास्त्र में कहा गया वही उपनिषदों में है, वही ब्रह्म विद्या में है, वही गीता में है। एक अर्थ इसलिए कहा भाष्यकार ने संपूर्ण वेद का ही सार क्या बताना इष्ट है इस 18वें अध्याय में, क्योंकि त्यागे नहीं का अमृतत्व मानस हो। जो आया महानारायण उपनिषद 8:14, कहीं केनोपनिषद दूसरा मंत्र में, भव संतरणोपनिषद तीसरा अध्याय 33वें मंत्र में आया त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस हो। और मुंडकोपनिषद में आता है संन्यास योगाद इत्यादि शब्द। मुंडकोपनिषद 3:2-6, महानारायण में 8:15, कैवल्योपनिषद में तीसरा और भवसंतरणोपनिषद में तीसरे अध्याय का 33वें श्लोक में यह बात कहा गया है। तो त्यागे नहीं कभी कह रहे हैं और संन्यास योगाद भी कहते हैं, इसलिए अर्जुन को श्रुतियां याद में है, दिमाग में है। और यहां पर भी संन्यास और त्याग की बातें अनेक अध्याय में अलग अलग कहा। सन्यासी च योगी च त्यक्त्वा सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी, संन्यास योग युक्तात्मा इत्यादि में कर्म संन्यास कहा ना। और त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान, या त्याग का वर्णन कर रहे, कर्मफल त्याग का। कहीं तो कर्म त्याग करने बोल रहे सर्वकर्माणि मनसा, संन्यास्य सकल कर्मों के संन्यास का वर्णन किया। और कहीं कर्म फल त्याग, त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान, यह फल त्याग की बात कर रहे। इसे त्याग और संन्यास में क्या मामला है? कर्म सर्व कर्म संन्यास कहीं वर्णन आ रहा है, कहीं सर्व कर्म फल संन्यास का वर्णन आ रहा है। तो संन्यास और त्याग का अंतर भी हमें समझाओ वास्तव में क्या हो सकता है। श्रुतियों में भी त्याग और त्याग नहीं का नहीं के अमृतत्व मानस कर दिया, त्याग से मोक्ष का वर्णन हो गया। और कहीं संन्यास से मोक्ष, संन्यास योगा देता शुद्ध सत्वा
इत्यादि संन्यास योग से वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, संन्यास और त्याग दोनों पर्यायवाची हैं। यदि संन्यास और त्याग पर्यायवाची होता तो ये गीता में कैसे कहा कि सर्वकर्माणि संन्यस्य, और कहीं का सर्वकर्म फलासंगम त्यक्त्वा, वहां फल त्याग मात्र कर्म त्याग नहीं, वहां त्याग को कर्म फल त्याग के साथ कथन कर रहे हैं और संन्यास को कर्म का ही त्याग से वर्णन कर रहे हैं। इसे संन्यास और त्याग पर्यायवाची नहीं है ऐसा भी महसूस होता है। अतएव इसका विशेष स्वरूप को जानने की इच्छा से अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। तीन संबोधन अर्जुन देखो किसी भी श्लोक में इतना संबोधन नहीं देता है। 11वें अध्याय को छोड़ करके 11 अध्याय में जब सूची करता है तब तो आता है अनेकों संबोधन एक श्लोक में, अन्यत्र कहीं भी ऐसा नहीं आया जैसे यहां पर आया हुआ है। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केश निषूदन। तीन संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिगुणात्मक संन्यास त्रिगुणात्मक त्याग का वर्णन करने जाया जा रहा है यहां, और इन तीनों से परे होकर विशुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गुणातीत होना है, त्रिगुण्यता को प्राप्त करनी है। इसलिए यहां ऋषिकेश सत्वगुण का प्रतीक है, महाबाहो रजगुण का प्रतीक है और केशी निषूदन तमगुण का प्रतीक है। ऋषि का नाम ईशा, इंद्रियों का ईश, इंद्रियों का नियंता, यह सत्वगुण का कार्य है। और महाबाहो मन युद्ध आदियों में अपने बाहुबल पर विजय को प्राप्त करना रजगुण का कार्य है। और केशी नामक जो घोड़े के आकार में राक्षस को मार डालना, मारना रूप कर्म था, उपगुण का कार्य होने से केशी निषूदन तम को बता रहा है। और तीनों एक का नाम है। इसका मतलब जिस प्रकार से आप अपनी मर्जी से सत्वगुण को जहां जरूरत वहां इस्तेमाल करते हैं, रजगुण को जहां जरूरत वहां इस्तेमाल करते हैं, तमगुण को जहां जरूरत वहां इस्तेमाल करते हैं, तीनों गुणों से परे आप हैं और तीनों गुण आपके अधीन है। जिस प्रकार उसी प्रकार मैं भी तीनों गुणों से परे हो जाऊं और तीनों गुण मेरे अधीन होवे, ऐसे आप कृपा करें। एक धरते तीन संबोधन यहां कथन किया जा रहा है। अर्जुन वाच, अर्जुन ने तीन संबोधन इसलिए दिया। संन्यास से तत्व इच्छामि वेदितुम, संन्यास का जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं जानना चाहता हूं। त्याग से च पृथक, और त्याग का भी अलग से हम स्वरूप को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। जिज्ञासित अर्थ में आदर को दर्शाता है तीन संबोधन भी। जो जिज्ञासित संन्यास और त्याग रूप पदार्थ है, इसमें आदर को भी प्रकट करने के लिए यह तीन संबोधन दिया है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से कुछ टीकाकार लोग कथन करते हैं। केशी नामक राक्षस था, घोड़े के आकार में आया था और मुख फाड़ करके कृष्ण को खाना चाहता था, मुख बड़ा खोल करके। भगवान ने अपने हाथ, एक हाथ को सुंदर डाला, दूसरे हाथ उसको पकड़ कर मुंह फाड़ते हुए उसको मार डाला था। इसे केशिनी सूदन ऐसा नहीं लेना, केशी निषूदन, नितराम सूदयती निषूदन। निया उपसर्ग है, केशी नाम उसको मारने वाला। केशिन शब्द केशी केशिनो केशिना बनता है। केशी नामक राक्षस असुर नाम से जो प्रसिद्ध था उसको नितराम सूदयती थी, सूदन निषूदन, निषूदन नि उपसर्ग के कारण से सकार को मूर्धन्य शकार हो गया है। भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं संन्यास मैंने संन्यास शब्दार्थ से, संन्यास शब्द का जो अर्थ है इत्येतत्, उसका जो वास्तविक अर्थ है तत्वम, अगर तत्व का हे महाबाहो तस्य भाव इति तत्व, उसका जो भाव है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको तत्व शब्द से कहा जाता है। तत्शब्द से त्व प्रत्यय हुआ, तस्य भावस त्वतलो, एक सूत्र ही है, तस्य भावस त्वतलो। व्याकरण में भाव अर्थ में त्व प्रत्यय, उसका भाव मान उसका जो अंदरूनी छिपी हुई रहस्यभूत धर्म विशेष, उसको कहते हैं तत्व। इसका व्याख्या करते भास्कर ने क्या कहा, इसलिए याथात्म्य मित्येतत्, उसके यथार्थ जो स्वरूप है। इच्छा में वेदितुम, ज्ञातुम, जानना चाहता हूं। त्याग से त्याग शब्दार्थ से, इसी प्रकार से त्याग शब्द का भी जो अर्थ का वास्तविक स्वरूप है, उसका जो यथार्थ स्वरूप है वह भी मैं जानना चाहती। ऋषिकेश
पृथक इतरेतर विभागत। पृथक का मतलब अलग अलग मुझे समझाओ कि कहीं संन्यास कहीं त्याग अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है, वह हमें संशय को प्रदान कर दिया है। मेरे संशय को मारने भी समर्था कौन सा? केशी निषूदन है। केशी निषूदन, केशी नाम हयच्छद्मा। भाष्यकार साहब कहते केशी नाम वाला था और घोड़े का झूठा वेश बना करके आया हुआ था। हयच्छद्मा कश्चित असुर, कोई असुर था। तम निषूदितवान भगवान वासुदेव, उसको मार डाला था भगवान वासुदेव ने। तेन तन नाम न संबोधित है, इसीलिए उसी के नाम से संबोधन किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा। केशी निषूदन, जिस प्रकार आपने केशी नामक राक्षस को मार दिए थे, उसी प्रकार यह मेरे अंदर जो संन्यास और त्याग शब्दार्थ को लेकर जो संशय पैदा हो रखा है, यह संशय रूपी केशी नामक असुर को आप ही मारने में समर्थ हो, यह भी अंत्य संबोधन के द्वारा संकेत करता हुआ अपना संशय को उपस्थापित किया है, जिसका जो है निवारण भगवान अपने वचनों से करेंगे।